नमस्कार, खबर बाय द झुमरू की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छबील की। छबील आखिरकार होता क्या है, किस शब्द से आया है और वहीं इसके पीछे का जो थॉट है, इसके पीछे की जो कहानी है, जो सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी से जुड़ी है, वो क्या है। ऑल ऑफ दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। छबील की कॉम्पोजिशन क्या होती है, लोग जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं वो किस भावना से कर रहे हैं और इस सब के बीच में हमारे लिए सीखने के लिए क्या है, ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छबील शक लेते हैं। छबील पंजाबी का ये शब्द अरबी शब्द से लिया गया है जो है सबील, जिसका मतलब होता है रास्ता या फिर रास्ते पर पड़ने वाला कोई वाटर फाउंटेन या फिर वाटर स्टेशन। छबील की कॉम्पोजिशन की बात करें तो 80% इसमें पानी होता है, 20% दूध होता है, चीनी ऐड की जाती है, रोज एसेंस ऐड किया जाता है, कई लोग केवड़ा भी इसमें डालते हैं एंड ऑफ कोर्स गर्मियों के लिए परफेक्ट ड्रिंक है बिकॉज शुगर आपको एनर्जाइज करती है और इसे पंजाबी में कच्ची लस्सी भी कहा जाता है जो बहुत बढ़िया होती है आपके सिस्टम के लिए, डिहाइड्रेट नहीं होने देती और पहला घूंट पीते ही इंसान धूप भूल जाता है, गर्मी भूल जाता है। और छबील के साथ साथ यहाँ लंगर की भी सेवा हो रही है। सर मेरा सारा सर आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह। किस भावना के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सेवा भावना के साथ ही आ रहे हैं। बाकी आज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुर्व है, तो आज के दिन वो शहीद हुए थे, तो मतलब कि इसको ठंडा रखने के लिए, मतलब कि ठंड गरम दिहाड़ा है, उसको ठंड मतलब कि बरतान वास्ते वो शुरू किया है छबील। और बाकी सिख धर्म के हिसाब नाल गुरु का लंगर चालू है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों को पहला अथॉरिटेटिव सिख स्क्रिप्चर भी दिया, आदि ग्रंथ जिसका नाम रखा गया। उन्होंने अपनी बाणी और अपने से पहले जितने भी गुरु हैं उन सबकी बाणियों को मिलाकर आदि ग्रंथ बनाया जो बाद में जाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब बना। अब उसमें ना केवल सिखों के गुरुओं की बाणी थी बल्कि कई हिंदू और मुस्लिम संतों की बाणी को भी ऐड किया गया। श्री दरबार साहिब या श्री हरमंदिर साहिब की सिखों के लिए क्या महत्ता है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस जगह की शुरुआत अगर किसी ने की, इस जगह को बनाने की फाउंडेशन अगर किसी ने रखवाई तो वो गुरु साहिब ही थे। लेकिन उन्होंने 1588 में एक मुस्लिम संत हज़रत मियाँ मीर से इसकी नींव रखवाई। तो आप देखिए मैसेज कितना बड़ा देता है कि आज सिखों की जो सबसे बड़ी श्राइन है उसकी नींव एक मुस्लिम संत ने रखी थी। गुरु साहब ने ही सुखमनी साहिब की रचना की जिसे आज पाठ के तौर पर कई सिख श्रद्धालु पढ़ते हैं। अब गुरु साहब की शहीदी की बात करते हैं। मुगल एम्परर जहांगीर गुरु साहब के बढ़ते इन्फ्लुएंस से खतरा महसूस कर रहा था। वहीं जहांगीर के बेटे खुसरो रिबेल हो गए, यानी वो बागी हो गए और उन्हें गुरु साहब ने ब्लेस किया। इसी के चलते जहांगीर की गुरु साहब से एनिमिटी ज़्यादा बढ़ गई। अब इसकी वजह से उनके आगे शर्त रखी गई कि या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या फिर अपने स्क्रिप्चर्स को ऑल्टर कर लें। एंड इन जहांगीर्स वर्ड ही हैज़ टू एंड हिज फॉल्स ट्रेड। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे गुरु साहब ने इनकार किया और वहीं से शुरू हुआ उनके अगेंस्ट टॉर्चर। सबसे पहले उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें हेविली फाइन किया गया, फिर उन्हें तत्ती तवी पर यानी एक हॉट आयरन प्लेट पर बिठाया गया, उनके ऊपर गर्म सैंड डाली गई, गर्म पानी डाला गया, जिसके बाद लाहौर के पास रावी नदी के पास इंजरीज की वजह से वो शहीद हो गए। ये सिखों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि गुरु साहब को पहले शहीद की तरह भी देखा जाता है और इनके बाद इनके बेटे श्री गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी को अपनाया। मीरी पीरी सिक्खी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कंबाइन करता है स्पिरिचुअल और टेम्परल अथॉरिटी। टेम्परल अथॉरिटी यानी मिलिट्री यानी पॉलिटिक्स। सो स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी टेम्परल पावर या टेम्परल अथॉरिटी है। ये सिक्खी का बेसिक टेनेट है। इस सब से आप बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं, वो ये कि आप देखिए कई सिख गुरु हैं जिन्होंने मुगल एम्परर्स के अगेंस्ट जो जंग है वो लड़ी या फिर उनकी एट्रॉसिटीज़ को झेला और या फिर अपनी फ़ौज खड़ी की और ऑफ कोर्स जीत प्राप्त की। लेकिन कहीं पर भी सिक्खी में किसी एक धर्म के अगेंस्ट कोई बात नहीं होती या फिर जो भी इनके उपराले हैं, जो भी इनकी एफर्ट्स हैं, वो कभी भी ये नहीं कहती कि ये धर्म अलाउड नहीं है या आप धर्म के आधार पर लोगों को ये चीज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट मैसेज हियर कि आप जुल्म करने वाले के अगेंस्ट जो हेट्रेड है वो रख सकते हैं या जो लड़ाई है वो लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम के खिलाफ नहीं। अब आप
इस मैसेज में भी देखिए, शहीदी के मैसेज में भी, कि अगर शहीदी गुरु साहब को गर्मी की वजह से मिली, उन पर जो टॉर्चर है भर गर्मी में गर्म चीज़ों के साथ किया गया, तो उसको वो किस तरीके से मनाते हैं, लोगों को ठंडक देके इस गर्मी में। सो यू नो दे कन्वर्टेड दैट एक्ट of torture into act of their generosity। अक्सर कहा जाता है कि जो खाना है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, वो अलग अलग रिलीजन के लोगों को जोड़ देती हैं। रोज़ा बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स अ मुस्लिम ड्रिंक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ईद में यूज़ होती है, बट यहाँ देखिए रूह अफ़ज़ा इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग रिलीजन्स। अक्सर छबील में रूह अफ़ज़ा भी डाला जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। घरों में भी इस्तेमाल होता है गर्मियों में, जब इस तरीके से कच्ची लस्सी बनाई जाती है पंजाबी घरों में। सो रूह अफ़ज़ा नॉट ओनली कनेक्टिंग मल्टीपल रिलीजन्स बट ऑल्सो कनेक्टिंग पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। और एक रिक्वेस्ट मेरी उन सब लोगों से है जो बहुत ही अच्छी भावना के साथ लंगर लगाते हैं या प्रसाद जो है वो बांटते हैं, कि इस तरीके के ट्रैश जो बिन्स हैं वो भी ज़रूर रखें, बिकॉज़ जितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की सेवा करना, लोगों को खाना खिलाना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जो इस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना। मतलब सिखों की तो गुरबाणी में लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, विच मीन्स कि जो पवन है, हवा है, वो गुरु है, पानी पिता है और धरती माता है, तो उसे उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना है। हैंस आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट हियर कि इस तरीके से ट्रैश कैंस जो है वो भी रखे हुए हैं। साल 2026 में गुरु साहब की जो शहीदी दिवस है वो 18 जून को है, और आज ही का दिन यानी 18 जून का दिन हमने चुना टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। इसीलिए हम जहाँ भी निकल रहे हैं तो छबील की बहुत सारे स्पॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक और स्पॉट यहाँ पर हमें नज़र आ गया। तो ऐसे ही अगर आपका भी मन करता है किसी सेवा में कंट्रीब्यूट करने का, तो वो आप भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि वो आज का दिन ही हो, वो किसी भी दिन, वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कभी भी हो, सेवा करने का आपका मन हो तो आप वो कर सकते हैं, और आपको उसे करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने। मेरा नाम है अरुण। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, उन्हें भी देखें, उन्हें भी लाइक करें, उन पर भी कमेंट करें, उन्हें भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें इस पर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।